आज हम देखते हैं इतना कुछ होने के बाद भी जीशान देखता है फैन और शान में फिर से सब कुछ ठीक हो गया था। फैन के लिए जीशान डिसअपॉइंट होता है। आज ताइचू ऑफिशियली शान की कंपनी के साथ जुड़ गया था। आज से वो भी इस कंपनी का मेंबर था। ताइचू चाहता था यूशी भी उसके साथ ज्वाइन करे। अब यूशी के लिए दो बातों की वजह से मुश्किल हो रही थी। एक तो उस कंपनी में शान था और दूसरी बात यूशी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं थी। लेकिन ताइचू उसे समझाता है शान उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, बस पूरी ज़िंदगी नहीं थी। सिर्फ एक रिलेशनशिप टूटने की वजह से वो ये नहीं सोच सकती कि उसकी ज़िंदगी रुक गई है। ताइचू को विश्वास था यूशी के पास एक्सपीरियंस ना होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा कैपेबल थी। यूशी सोच में पड़ जाती है। फिर उसके मॉम के समझाने पर यूशी को एनर्जी मिलती है ताइचू के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने की। अगले दिन यूशी तैयार होकर ताइचू के साथ ऑफिस चली आती है। शान तो उसे देखते ही गुस्सा हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है यूशी को ये बताने के लिए कि इस ऑफिस में काम करने के लिए एक कैंडिडेट की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। यूशी के पास तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन भी नहीं थी, लेकिन ताइचू सब संभाल लेता है ये कह के कि यूशी उसकी स्पेशल सेक्रेटरी थी। इसके लिए उसके पास उन सब क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ फ़ैन भी थी। यूशी का यहाँ आना वो मन ही मन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे किसी के सामने बुरा नहीं बनना था, बल्कि उसे शान के सामने खुद को महान और यूशी को नीचा दिखाना था। वो जानती थी यूशी को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनकी काम की भाषा उसे समझ नहीं आती थी। फिर भी वो उससे ही सवाल पूछती है ताकि वो सबके सामने ह्यूमिलेट हो सके। लेकिन यूशी इनोसेंट थी और ताइचू था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ताइचू पेशेंस के साथ यूशी को समझा देता है और यूशी भी समझने के बाद उनके हर सवाल का जवाब अच्छे से देती है। ब्रेक टाइम पे यूशी सबके लिए कॉफ़ी ट्रीट देना चाहती है। वो सबसे पूछती है किसे कौन सी वाली कॉफ़ी चाहिए, लेकिन कोई उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। यूशी ऐसे ही चली जाती है। तब जैंग यूशी के नोट फाइल को देखता है जो कि बच्चों जैसी थी। यूशी के आने पे जैंग इस बात को लेके उसे इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ताइचू कहता है वो अभी नई नई आई है, वो धीरे धीरे उसे सब समझा देगा। वो यूशी को सबको कॉफ़ी दे देने के लिए बोलता है। यूशी जब फ़ैन को देने जाती है तभी उसके लैपटॉप पे कॉफ़ी गिर जाती है और ऐसा फ़ैन जानबूझ के करती है ताकि यूशी को डांट पड़े। फ़ैन कहती है लैपटॉप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ाइल थी, दोपहर को मीटिंग के लिए वो ज़रूरत थी और उसने कॉपी भी नहीं की थी। शान जब यूशी को डांटने जाता है तब फ़ैन उसे मना करती है डांटने से। शान तो गुस्सा होकर मीटिंग छोड़ के चला ही जाता है। यूशी अपने आप को ब्लेम कर रही थी, उदास हो रही थी। ताइचू उसे समझाता है, वो उसे हौसला रखने के लिए बोलता है। ऐसे में वहाँ से फ़ैन गुजर रही थी। यूशी उससे लैपटॉप के बारे में पूछती है। फ़ैन कहती है उसने सर्विस में दिया है, टाइम लगेगा, लेकिन आज दोपहर की मीटिंग उसके बिना हो पाना मुश्किल होगी। यूशी फिर से गिल्टी फील करने लगती है। फ़ैन उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए बोलती है। ताइचू कहता है वो अपनी असिस्टेंट को धीरे धीरे सब सिखा देगा, लेकिन यूशी ताइचू पे प्रेशर नहीं डालना चाहती थी। वैसे ही उसने बहुत कुछ किया था उसके लिए, इसीलिए वो फ़ैन के प्रपोजल से राज़ी हो जाती है। फ़ैन के यहाँ आने से पहले हमें इस ट्रेनर की एक झलक दिखाई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है ये बहुत स्ट्रिक्ट थी, एकदम विलेन टाइप की। बाद में फ़ैन यूशी को यहाँ लेके आती है। फ़ैन जो भी कर रही थी जीशान को सब समझ में आ रहा था। उसे पता था फ़ैन ने जानबूझ के लैपटॉप पे कॉफ़ी गिराई थी और उसकी आदत थी फाइल कंप्लीट होने के बाद ही उसका एक कॉपी करके रखना। वहाँ भी उसने झूठ कहा शान से यूशी को डांट खिलाने के लिए, और अब जो उसने यूशी को ट्रेनिंग के लिए भेजा था वो भी शान से यूशी को दूर रखने के लिए। वह ट्रेनर यूशी को साफ सफाई का काम देती है। यूशी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अपने मन से सब कुछ सीखना चाहती थी। उसे लग रहा था ये भी शायद ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बेवकूफ़ों की तरह यूशी खुशी खुशी पूरे ऑफिस की साफ सफाई में लग जाती है। फ़ैन देख के भी अनदेखा करके चली जाती है। यूशी को जब उसके मॉम का कॉल आता है तो वो उनसे ये बात छुपाती है। शान के केबिन में आने से पहले वो मास्क पहन लेती है, फिर धीरे धीरे साफ सफाई करने लगती है। बाथरूम जाके गलती से उससे शावर चालू हो जाती है
और वो बंद भी नहीं कर पा रही थी। मजबूरन शान को आना पड़ता है। यूशी को इस ड्रेस में देख वो थोड़ा हैरान होता है। शान पूछता है क्या ताइचू ने उसके लिए ये सब अरेंज किया था। यूशी किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती थी। वो कहती है वो खुद सीखना चाहती थी। यूशी भीग गई थी तो शान उसे अपनी एक शर्ट देता है। बाहर आते वक्त फैन शान के पास आती है और वो यही बैठ के शान का काम खत्म होने तक इंतज़ार करना चाहती है। यूशी उन दोनों के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए बाथरूम में ही वो छुपी रहती है। और शान को भी पता था यूशी को यहाँ देखते ही फैन गुस्सा हो जाती। वो भी बहाना ढूंढ रहा था फैन को बाहर निकालने की, पर फैन यही बैठे रहना चाहती है। मजबूरन शान अपना काम बंद करके उसे लेके बाहर चला जाता है। यूशी बाहर आके शान का केबिन अच्छे से ऑब्जर्व करती है। उसके चेयर पे बैठ के देखती है, उसके जैसा बॉसी होने की एक्टिंग करती है। जाते वक्त शान का शर्ट ड्राई वॉश करके बैग में भर लेती है। ताइचू यूशी के बैग में वो शर्ट देख के थोड़ा अपसेट हो जाता है और बाद में ना पूछे रह नहीं पाता। यूशी भी बता देती है क्यों, लेकिन उसे साफ सफाई का काम मिला था ये नहीं बताती। वो कहती है उसे शान के केबिन में भेजा गया था काम के लिए, गलती से उसके बाथरूम की शावर चालू हो गई थी, वगैरह वगैरह। ताइचू फिर से यूशी को उसका प्रपोजल याद दिला देता है। यूशी अभी भी तैयार नहीं थी और ताइचू भी इंतजार करने की बात करता है। अगले दिन काम करते करते यूशी जैंग के असिस्टेंट से टकराती है। उसके हाथों में कुछ पेपर्स थी जो इधर उधर बिखर जाती है। यूशी सारे पेपर्स को इकट्ठा करके उन्हें देती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी को लगता है कि शान अब तक ऑफिस से निकल चुका होगा। वो बिना नॉक किए अंदर आके देखती है शान अंगड़ाइयाँ ले रहा था। शान तो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाता है। वो यूशी को 15 मिनट देता है सफाई के लिए और खुद बाहर जाके वेट करने लगता है। यूशी सबसे पहले टेबल साफ करके शान का शर्ट रखती है। ऐसे में वहाँ फैन आती है। वो यूशी को देख, इस ड्रेस में देख, ऐसे बिहेव करती है मानो जैसे उसे पता ही ना हो यूशी को साफ सफाई का काम मिला था। वो कहती है अब ताइचू को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो उसके लिए दूसरे काम की बंदोबस्त कर देगी। यूशी फिर से उसे मना करती है और ताइचू को ना बताने की बात करती है। फैन जब वहाँ शान का शर्ट देखती है तब यूशी को पूछने पे यूशी उसे सब बता देती है। फैन के अंदर तो तब आग जलना शुरू हो जाता है। वो कहती है शान अपने एम्प्लॉय के लिए ऐसा हमेशा से ही करता आया है, उसे शर्ट वापस करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी वो कुछ दिया हुआ चीज़ वापस नहीं लेता। बाद में यूशी एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है। वैक्यूम क्लीनर का मुंह टेबल पर रख के वो स्विच ऑन करने जाती है और टेबल पर पड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पेपर इधर उधर बिखर जाती है। वो जल्दी से समेट कर वापस टेबल पे रख देती है, लेकिन एक पेज वो अपने मशीन के साथ ही ले जाती है। शान वापस आके अपने शर्ट को देख खुश होता है, लेकिन अगले ही पल उसे यूशी पे बहुत गुस्सा आता है। वह यूशी जब इस पेज को देखती है तो उसे लगता है वो जैंग के असिस्टेंट का था, क्योंकि सुबह ही वो उसके साथ टकराई थी और उसके हाथों से पेपर्स गिर गया था। वो खुद जाके उसे देती है। वो पेपर्स उसका नहीं था जान के भी जैंग का असिस्टेंट अपने पास रख लेता है। बाद में शान का असिस्टेंट यूशी को बुलाने आता है। यूशी बार बार कहती है उसने कोई पेपर्स नहीं देखी, उसने सारे पेपर्स सही से समेट कर रख दिया था, उसने कोई पेपर्स नहीं ली। शान तो उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वो उसे आइंदा से उसके केबिन में पैर रखने से मना कर देता है। जिस शर्ट को देख के शान थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था, उसी शर्ट को वो गुस्से से फेंक देता है। शान का असिस्टेंट यूशी को बताता है वो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट थी, अगर वो लीक हो गई तो उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तब यूशी हर जगह चेक करने लगती है। ताइचू तब यही आ रहा था। वो उसे इस ड्रेस में देख लेता है। वो उसके लिए डिपार्टमेंट से बात करना चाहता है, लेकिन यूशी को यही काम करना था। मतलब उसे जो काम दिया गया था वो उसे शिद्दत से पूरा करना चाहती थी। फिर ताइचू भी यूशी के साथ उस पेपर को ढूंढने लग जाता है। वह फैन जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, शान के मुंह से यूशी के लिए वैसे ही कड़वी कड़वी बातें सुनते देख शान के दिल में यूशी के लिए नफरत देख के फैन एकदम निश्चिंत हो जाती है। उसके दिल को जैसे सुकून मिलती है। अगले दिन ट्रेनर आके यूशी को इन्फॉर्म कर जाती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, वो जाके पेपर वर्क कर ले। यूशी जब ताइचू को ये बात बताती है, ताइचू कहता है
वो उसकी सेक्रेटरी है, तो कंपनी का कोई हक नहीं बनता उसे फायर करने की। ये दोनों उस पेज के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वो जैंग के असिस्टेंट को किसी से बात करते हुए सुनते हैं। ताइचू योशी से पूछता है क्या कल उसने उसको कोई पेपर दी थी। योशी हाँ कहती है तो ताइचू को समझ में आ जाता है कि जैंग का वो असिस्टेंट किसी का स्पाई था। योशी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो तभी शान को उसके बारे में बताने जा रही थी, लेकिन ताइचू उसे रोकता है क्योंकि बिना किसी प्रूफ के कोई भी उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता।